होली के दिन 14 मार्च को हम लोग चंद्र ग्रहण देखे। चंद्र ग्रहण लगा था इस देश में। आने वाले 29 मार्च को सूर्य ग्रहण लगेगा। एक महीने के अंदर ये दो ग्रहण लगे, जो कि बहुत शुभ नहीं माना जाएगा संसार के लिए दोनों ग्रहण, क्योंकि एक महीने के अंदर ये दोनों ग्रहण लग रहे हैं। एक पूर्णिमा का दिन हुआ और सूर्य ग्रहण आने वाले 29 मार्च अमावस्या को होगा। तो जो 29 मार्च को है, ये हॉलैंड में पूरी तरह से दिखाई पड़ेगा और ये लगेगा हॉलैंड पर इसका असर रहेगा। तो सूर्य ग्रहण के दिन करना क्या क्या चाहिए? हाँ, तो इस साल का, ये बरस का पहला सूर्य ग्रहण है। मार्च महीने के अंत में, मतलब 29 मार्च को लगेगा। ये भारत में नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये हॉलैंड में दिखाई पड़ेगा। इसलिए अगर भारत में नहीं दिखाई पड़ेगा तो इसका मतलब भारत में इसकी कोई मान्यता नहीं है, इसका सूतक नहीं लगेगा, इसका कोई असर नहीं होगा। और ग्रहण हमारे जो धर्म शास्त्र हैं, इसमें बड़ा महत्व है। कुछ लोग बड़ा डर फैलाते हैं ग्रहण के नाम पर। बहुत डरने की जरूरत नहीं है। और कुछ लोग बड़ी अशुभ घटना कहते हैं। अरे, ये शुभ घटना है। ग्रहण के समय जो जब तब पूजन पाठ किया जाता है, उसका 100 गुना फल मिलता है। हाँ, इसका जो नियम है, उस नियम के अनुसार करेंगे तो आपको पॉजिटिव फल देगा। अगर आप नियम के खिलाफ करेंगे तो आपको नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आएगी। जैसे सड़क पर चल रहे हैं, अगर नियम से आप चलेंगे तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर नियम के खिलाफ चलेंगे, विरुद्ध चलेंगे, उल्टी गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट होना ही होना है। वैसे ही ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण है। तो सूर्य ग्रहण के दौरान जो है, पूजा पाठ की बड़ी मनाही रहती है। भाई, पूजा पाठ में फूल तोड़ेंगे, दुबा घास तोड़ेंगे, तुलसी तोड़ेंगे, तो इसलिए ग्रहण के समय पूजा पाठ बंद रहेंगे और मंदिर के दरवाजे भी बंद रहेंगे। तो उससे पहले और उससे बाद, मैं आपको समय भी बोल देता हूं, उससे पहले, ग्रहण से पहले और ग्रहण के बाद मंदिर के दरवाजे खुले रहेंगे। तो इस समय करना क्या है? और इस बार शनिवार 29 मार्च को लगेगा। तो जो लोग शनि भगवान को तेल इत्यादि दिया हुआ चढ़ाते हैं, तो वो भी ग्रहण से पहले कर लें या ग्रहण के बाद करें, तो बहुत ही शुभ होगा उनके लिए। और ग्रहण के समय क्या करें? जब ग्रहण लग जाए तो भगवान के मंत्र का जाप करिए, कुछ स्तोत्रों का पाठ करिए। ग्रहण से पहले स्नान कर लीजिए सूतक से पहले, और फिर माला लेके बैठ जाइए, जाप करिए। एक माला मतलब 100 बार आपको फल मिलेगा। भगवान के नाम का जाप करिए। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो पुनः स्नान करिए। उसके बाद भगवान की सेवा करिए, पूजा करिए, पाठ करिए भगवान का। और 29 मार्च एक बहुत ही खास दिन होने वाला है, बहुत ही विशेष दिन है, होने वाला है। नवग्रहों में जब सबसे खास ग्रह है शनि, शनि का राशि परिवर्तन होगा। शनि भगवान, शनि जो ग्रह है, कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे और उसी दिन यह ग्रहण लगेगा। तो और अगले दिन 29 मार्च के बाद, 29 मार्च के बाद 30 मार्च से नवरात्रि शुरू होगी। तो नवरात्रि में आप मंदिर में खूब जाइए और घर को पूरी तरह से शुद्ध रखिए। घर में मांस नहीं होना चाहिए, मदिरा नहीं होनी चाहिए, अंडे नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से माँ की फोटो रखिए, माँ की मूर्ति रखिए। किसी भी, दुर्गा हो, लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, काली हो, महाकाली हो, कोई भी जिस देवी को आप मानते हैं, आप रख करके पूजन करिए और बड़ी शुद्धता से नियम का पालन करिए।
और इस नवरात्रि में अयोध्या से एक बहुत बड़े संत आने वाले हैं और उनका नाम है महाराज श्री राधा मोहन जी। और राधा मोहन जी बहुत ही विद्वान हैं राम कथा के और कृष्ण कथा के। पूरे भाव के साथ हम सबको राम कथा का रसपान कराएंगे। उसमें आइए आप, पूरा 7:15 7:30 से कथा होगी, 1.5 घंटे कथा चलेगी और कथा सुनिए। कथा के बाद प्रसाद लीजिए, भोजन करिए, पूरा आनंद रहेगा 9 दिन तक। तो आप आइए, उस कथा में भी आइए। तो जो ग्रहण की बात है, सूर्य ग्रहण के समय में क्या करना चाहिए? सूर्य ग्रहण का समय हो, जब ग्रहण लग जाए तो सोइए मत, नींद मत लीजिए। सूर्य ग्रहण से पहले भोजन कर लीजिए और जो भोजन बचा हुआ है ग्रहण के बाद उसे मत करिए, नया पुनः भोजन बनाइए। अगर नहीं फेंक सकते हैं या नहीं खा सकते हैं या नहीं किसी को खिला सकते हैं तो सूर्य ग्रहण लगने से पहले भोजन में तुलसी पत्ता रख दीजिए या भोजन को कुशाघास से ढक दीजिए। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय कुछ भी काटने का कार्य नहीं करना चाहिए, फल सब्जी इत्यादि कुछ भी नहीं। और सूर्य ग्रहण के बाद सबको स्नान करना चाहिए, जिससे जो इन्फ्लूड है, जो आपके असर पड़ा है ग्रहण का, वह सब समाप्त हो सके पूरी तरह। और हो सके तो गंगा जल पानी में डाल के तब स्नान करिए, बहुत ही शुभ होगा। और आप जो है पूरा पालन करिए जिससे। और ग्रहण के समय कुछ लोग जो है बड़ा विवाद पैदा कर देते हैं कि ये नहीं करिए वो नहीं करिए। जितना शास्त्र में लिखा है उतने करिए और शास्त्र के अनुसार जीवन होने से जीवन शुभमय होता है, शुभ होता है। जीवन में सुख शांति आती है। तो पूरा ग्रहण का समय जो 29 मार्च है, आप पूरा ख्याल रखिए कि 29 मार्च के दिन ग्रहण लगेगा और ग्रहण शुरू होगा 11:15 से और पूरी तरह से ग्रहण जो समाप्त होगा वो दिन के 1 बजे। 1 बजे मतलब 1:04 पर ग्रहण समाप्त होगा। तो पूरा ख्याल रखिए और ग्रहण के समय जो है आराधना करिए, भगवान की पूजा करिए। और ग्रहण के बाद स्नान करना जरूरी है। और ग्रहण के बाद अपनी कमाई से, मेहनत की कमाई से किसी भी ब्राह्मण को, जो आपके आसपास कोई ब्राह्मण हो, उनको सीधा दीजिए, दान निकालिए। कभी कभी लोग सीधा में केवल पैसा आजकल दान कर देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन चावल दाल पिसान आटा और तेल नमक जो कुछ दान कर सकते हैं, ग्रहण के बाद अपने हाथ से कुछ न कुछ दान करना चाहिए। इससे भला होता है, भगवान मंगल करते हैं।